सुदेश जी, ढेर सारे कलाकार हैं जो अपनी आवाज़ की वजह से जाने जाते हैं। ऐसे बहुत सारे कलाकार उसमें से जिन्होंने अपनी आवाज़ का कॉपीराइट करा लिया है। तो आप एज एन मिमिक्री आर्टिस्ट, आप एज एन प्लेबैक सिंगर क्या सोचते हैं इस बारे में? ये इसकी ज़रूरत शायद मुझे इसलिए लगता है इसलिए पड़ी है क्योंकि ये जो पॉपुलर वॉइसेस हैं उनका, जैसे मेरे जैसे कलाकार, हम लोग उनकी परमिशन से ही करते रहे हैं। और अगर बीच बीच में भी हमको कई बार ऐसे डबिंग्स के प्रपोजल हैं, हम लोग पहले उस एक्टर के वॉइस ऑफिस से या उनसे कंफर्म करते हैं। तो कई बार हम भी फंस गए थे कि हमको लगा था कि अरे हमको बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, वो एक्टर ने कहा है आप सुदेश से कराओ, तो हमको लगा कि अरे वाह, फला सुपरस्टार ने बोला सुदेश से करो, हम तो अपनी छाती चौड़ी हो जाती कर। पता चला कि उनको पेमेंट नहीं हुई इसलिए वो एक्टर नहीं कर रहे। उसी के साथ दूसरा ये हुआ कि अभी बहुत सारे वॉइस ओवर वाले या मिमिक्री आर्टिस्ट अभी हुए हैं और जो नए नए हैं, जैसे अभी बच्चन साहब की आवाज़ भी बहुत से लोग करते हैं। तो शायद इसलिए हो गया कि वो एक्टर जब कुछ भी बोलता है तो क्या होता है ना कि उनके लाखों करोड़ों फैंस उनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, उनको भगवान मानते हैं। तो उनकी आवाज़ को लेकर कोई गलत चीज़ का प्रोपेगेंडा या एडवर्टाइज करते हैं। जैसे मैंने सुना कि शराब की एडवर्टाइज हुई, टोबैको की एडवर्टाइज हुई, या ऐसे हुआ है। तो इसलिए उनको ये करना पड़ा। उनकी वॉइस, इतने साल हम लोग डबिंग कर रहे थे, मिमिक्री कर रहे थे, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। क्या होने लगा कि इस वॉइस, उन इतने बड़े जिन्होंने अपना पूरा जीवन दिया है, इतनी मेहनत की, वो एक मकाम पे पहुँचे, उनकी वॉइस को लेके अगर मैं कोई वल्गर चीज़ करने लगूँ, कोई गंदी चीज़ करने लगूँ, उसमें अगर मैं गाली गलौज करने लगूँ, कुछ नेगेटिव बोलने, और ऐसी चीज़ों का मैं एडवर्टाइज करके, और लोग बेचारे कभी इतने इमोशनल होते, सेंटिमेंटल ना, अरे ये तो अमिताभ बच्चन बोल रहा है, तो चलो आज से शुरू करते। तो शायद ऐसी कई इंसिडेंसेस हुए। तो इसलिए मुझे लगता है अमित जी, जग्गू दादा, अनिल कपूर जी ने ये की। तो सब ने एक मान रखना चाहिए हर एक चीज़ का, और हर चीज़ की एक लिमिट होती है ना। जब लिमिट के बाहर, अभी मैं भी कुछ डबिंग अगर करना होता है तो मैं पूछता हूँ कि प्रॉपर कंफर्म करने के बाद ही मैं करने लगा। और मैंने एक चीज़ हमेशा डे वन से ये की है कि अपनी तालियां बटोरने के लिए मैंने किसी का मजाक या इंसल्ट नहीं किया, सीनियर हो या जूनियर हो, तो बस लिमिटेशन हो जाए तो अच्छी बात। सुदेश जी, आप पेंटर हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट है, प्लेबैक सिंगर है, तो आप दिल से आपका रुझान कहाँ, मतलब कहाँ पर आप सुकून पाते हैं इसमें से? सुकून तो ऑफ कोर्स म्यूज़िक ऐसा है ना कि एनी टाइम एनीवेयर, तो 24 घंटे सुनता रहता हूँ। मतलब मन का सुकून जो है वो है। और हाँ, मैंने जैसे कहा कि माइक नज़दीक आया और ब्रश दूर गया, लेकिन मेरे बच्चे, स्पेशली बेटी श्रुति मेरी, कभी कभी मेरे फेवरेट एक्टर की एक फ़ोटो ला देती है, कैनवास ला के देती है और बोलती जब तक आज ये करोगे नहीं खाना नहीं मिलेगा। तो वो करते हो, वो अलग धुन में रहता। और ऐसा होना भी चाहिए। और मेरा जैसे, जब मैं पेंटिंग करता हूँ सिर्फ पेंटर होता हूँ, सोच, आँखें, नज़र मेरी। और जब गाना गाता हूँ तो सिर्फ गाना। और जैसे वॉइस बदलनी है, जैसे अमित जी का कोई गाना गाना है या डबिंग, तो पूरी बॉडी लैंग्वेज सोचना पड़ता है थोड़ी देर के लिए कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ। हाँ, मतलब बेवकूफ़ी है लेकिन बोलना पड़ा, तभी जाके वो। और जो भी चीज़ है उसको अपना 100% दो। तो मेरी अपने लिए ये दो ही चीज़ हैं, एक तो पुरानी फिल्में, पुराना संगीत और पेंटिंग, और वो भी नेचुरल, मतलब लैंडस्केप्स और पोर्ट्रेट्स।
लोग किस तरह से आपको याद रखे? आप मतलब सुदेश भोसले के नाम के पहले क्या विशेषण लगे, ऐसे लगता है आपको? जो इन दिनों बहुत मुश्किल है, एक अच्छा कलाकार और एक अच्छा इंसान। और मैं इसी से जुड़ता हुआ एक बात बताना चाहूँगा कि मुझे पता है मैंने गाना सीखा नहीं है, अभी रियाज़ करता हूँ, गुरुजी आते हैं, जितना भी हो सके। अब इस उम्र में कोई राग वाग याद तो होते नहीं। गुरुजी जब आते हैं, वो जो भी गाते हो एज इट इज़ निकलता है मुझसे, लेकिन जैसे दरवाजे के बाहर गए सब भूल जाता हूँ। तो अभी अपना गला मेंटेन करने के लिए मैं ही कर, तो मैं कई बार आशा जी घर पे आती हैं फ़ोन करके, आज़मी जेवायला येते हैं, या कभी मैं बहुत दिनों के कैसी हैं आप, मैं जस्ट चरण छूने आ रहा हूँ, बोले आ जा कभी। तो फिर उसमें हमारी 10-15 मिनट नहीं होते, 2-3 घंटे 4-5 घंटे। और मैं कई बार शोज़ पे जाता हूँ ना, तो उनको बोले आप मुझे क्यों ले जाती हैं, आपके पास क्लासिकल सीखे हुए इतने दिग्गज कलाकार है। तो सिर्फ इतना मुस्कुरा देती थी। उस दिन मैं घर गया, मैंने आज मुझे बताओ ऐसा क्या है। मुझे मालूम है मेरे गाने में लिमिटेशंस हैं, मैं कितना गा सकता हूँ नहीं गा सकता मुझे पता है, भले कोई कितनी भी तारीफ करे। अच्छा, कुछ लोग बोलते नहीं, हो ही नहीं सकता कि आपने क्लासिकल नहीं सीखा, मतलब सचमुच नहीं मालूम। तो मैंने बोला सांगा ना, क्यों? बोले तू गाता अच्छा है और तू आदमी अच्छा है। तो ये 2 चीज़ें। तो मुझे एक अच्छा एंटरटेनर, एक ऐसा एक ऐसा इंसान जिसने हमारी ज़िंदगी में हमको खुशियाँ दी, जो मुझे अभी मैं वर्ल्ड में कहीं भी जाऊँ, एयरपोर्ट, लोग बोलते आप हमारी ज़िंदगी में आपने हमको खुशियाँ, थैंक यू फॉर मेकिंग अस हैप्पी। और एक मुझे क्या, बहुत साल पहले बाला सुब्रमण्यम जी ने पंचमदा की मेमोरी में एक शो किया था हैदराबाद में, ये शाम मस्तानी। तो सारे कलाकार वहाँ के थे साउथ के, सिर्फ मैं मुंबई से। मुझे बोले सुदेश, आई वांट यू सुदेश जी, आई गोट ए प्रपोजल फॉर यू बालू जी। तो सिर्फ मैंने किशोर दा और पंचम दा की आवाज़ में, और उसमें मैंने देखा कि गुलजार साहब और राजेश खन्ना जी ऑडियंस में एज ए गेस्ट। और राजेश खन्ना को मैं पहली बार देख रहा हूँ, मतलब कभी देखा नहीं था राजेश खन्ना, राजेश खन्ना, और 80s की बात है। और बीच में एक फंक्शन था, सत्कार वगैरह थे, तो वो बैक स्टेज आए और मैं देख रहा हूँ उसका पिंक राजेश खन्ना। तो मैं डर के उनको, कि मैंने कभी उनके साथ काम नहीं किया था, बोला सर मैं सुदेश भोसले ना। अरे तुम जब रहते हो ना टीवी पर, मैं चैनल नहीं बदलता, तुम्हें मालूम है। अरे मैं बोला अरे बाप रे, राजेश खन्ना नोज मी, और क्या चाहिए। और फिर कुछ सालों के बाद ना मुझे पूना में मिले, तो मैं गया, तो मुड़ के निकल गए। तो मेरे बेटे ने पूछा क्या, तेरे पापा से बोल मैं उनसे बात नहीं करूंगा, मैं नाराज, वो मुझे टीवी पे क्यों नहीं आते, उनको बोल वापस टीवी पे आ तब मैं उनसे बात करूंगा, वो नज़र क्यों नहीं आता मुझे आजकल। राजेश खन्ना। तो ऐसे मुझे कई लोगों ने बोला, बड़े बड़े स्टार्स ने, कि तुम होते हो ना यार, हम लोग चैनल चेंज नहीं करते। और कई कलाकार ऐसे हैं जो मुझे फ़ोन करते हैं कि सुदेश यार एक रील बची हुई है और हम लोग 1 महीने की शूटिंग में, तू प्लीज़ कंप्लीट कर दे। तो ये भरोसा भी तो है। मतलब हम तो आपको बहुत सारे तरीके से जानते हैं। आपकी जो फैमिली, आपकी वाइफ भी हेमा जी है, बच्ची आपकी श्रुति है, सिद्धांत है लड़का, तो इन लोगों के लिए मतलब आपका कौन सा अवतार उनके लिए फेवरेट बनता है? देखिए, कलाकार वगैरह जो ऊपर वाले ने दिया, लेकिन मेरे बच्चे या मेरी पत्नी या मेरी बहनें और जो मेरा परिवार है या मित्र परिवार है, उनको पता है ये आर्टिस्ट तो है अच्छा, इतने साल बाद तो ठीक ठाक ही होगा। लेकिन उनको जो मेरा स्वभाव जो अच्छा लगता है, कि इस इंडस्ट्री में जो लोगों ने यूं ही बदनाम कर रखी है कुछ हद तक सही भी है, तो बोले इसमें रहने के बावजूद भी तेरे पैर ज़मीन पे हैं। दूसरी बात कि मैं लोगों को बोल सकता हूँ
कि बिना शराब पिए, बिना सिगरेट, बिना ड्रग्स किए भी यहाँ तक पहुँचा जा सकता है, क्योंकि मैंने नहीं छुआ है कभी भी शराब से, ना टेस्ट किए, तो उनको वो ज़्यादा चीज़ें अच्छी लगती हैं। और मैं जिस तरह से नए कलाकारों से मिलता हूँ, और मैं ऐसा नहीं उसकी हैसियत देख के ये करता हूँ। इनफैक्ट एयरपोर्ट पे जो स्टाफ होता है, या जो भी, अभी परसों भी आपने देखा होगा, मतलब उधर जहाँ अवार्ड फंक्शन था, जो हमारे पुलिस भाई हैं या बाकी जो स्टाफ होता है, उनसे ज़्यादा मैं प्यार से मिलता हूँ। और वो एक्टिंग नहीं, वो नेचुरल है, क्योंकि ये सारी स्टेप्स मैं देख चुका हूँ। मतलब तो उनको आर्ट से ज़्यादा मैं जैसा हूँ वो ज़्यादा पसंद है। आपने भगवान तुल्य बहुत सारे गायक है, गायिका है, उनके साथ में आपने गाने गाए हैं। आपके दिल के करीब कौन सा गाना है और क्यों? किसके लिए? आपने मतलब सब हर एक के गाने खुद भी गाए, हाँ। उनके साथ में आपने स्टेज परफॉर्मेंस भी ड्यूएट में दिया है। जी। तो कौन से सिंगर का कौन सा गाना आपके दिल के करीब है? एक तो नहीं होगा, आई एम श्योर। तो कौन सा गाना आपके दिल के करीब है अनेक वचन में, और क्यों? नहीं, एक्चुअली मैं अगर कहूँगा ना, जो मैंने जितने भी गाने गाए हैं ना, वो जैसे वो होता ना कि आज मुझे बुलाया गया, ये सिचुएशन ही मुझे गाना है, तो अपना बेस्ट देने की कोशिश की। और मैं कहूँगा मेरे करीब जुम्मा चुम्मा है, क्योंकि उस गाने ने मुझे, एक इंसान जो भी एक्सपेक्ट कर सकता है वो सब कुछ दे दिया। और सबसे बड़ी बात की, आवाज़ सीधे अमित जी से मिला दी भगवान ने, और उस गाने, आज भी उस गाने से मेरी पहचान है। लेकिन मेरे दिल के करीब अगर कोई है तो वह किशोर दा। किशोर दा का कोई भी गाना है तो मैं अभी जो सुनता हूँ, हे जीवन है इस जीवन का, यही है, यही है, यही है रंग रूप, थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव दो, ये जीवन है। गूज़बम्स आ गए। और मिमिक्री में कौन करीब है आपके? बच्चन साहब तो है। बच्चन साहब तो है, मुझे अजीज साहब, सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। आज आपने हमारा इंटरव्यू लिया, हमें बहुत अच्छा लगा, बार बार आते रहें। हम आपको अपनी जिंदगी के बहुत से पहलू बताएंगे। और वो इंटरव्यू दे के बड़ा मजा आ गया। एसी बहुत है, चाय पीनी पड़ेगी, आप भी पीजिए। हाँ बिल्कुल। सुदेश जी, मतलब आपको मिलके मुझे इतना अच्छा लगा, मैं बता नहीं सकती। और आप जैसा हीरा इतने साल तक मतलब गवर्नमेंट के नज़र में क्यों नहीं आया, वो क्यों का जवाब ढूंढने में आपसे ये इंटरव्यू कर रही हूँ। और आपने मतलब आपकी जो जर्नी है इतनी प्रेरणादायी है। किसी को भी ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना हो तो सही तरीके से, बिना किसी गलत काम को किए या बिना किसी व्यसन को हाथ लगाए भी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। ये आपसे जानने मिला। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं स्क्रीन ग्राफिया की तरफ से। और आपकी मतलब जो जीवन है ऐसे ही गाने की तरह चलता रहे, और आप हमारे दिल में जैसे है उससे और 2 गुना 4 गुना प्रगति करती रहे। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद। जियो, जीने दो, प्यार बांटो, प्यार बांटते चलो बस, और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपनी सेहत ठीक रखो, बड़ों का ख्याल रखो, बच्चों पे ध्यान दो, बस भगवान सबका भला करे।